स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाणी में। इस वीडियो में हम साझेदार के प्रवेश पर होने वाले समायोजन के बिंदुओं में से बिंदु ख्याति और उसके लेखांकन के संबंध में देखेंगे। देखिए, ख्याति जो होती है वो एक अदृश्य शक्ति है जो व्यापार में ग्राहकों को आकर्षित करती है, इसलिए इसे एक अदृश्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो ये एक अदृश्य संपत्ति है। इसका रूप अमूर्त होता है, यानी इसको हम देख व छू नहीं सकते। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। यह ग्राहकों में आकर्षण पैदा करने वाली शक्ति है, बिक्री बढ़ाने में सहायक होती है, व्यवसाय के अच्छे कार्य का परिणाम होती है। ख्याति का अगर हम दूसरा नाम देखना चाहें तो ख्याति किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष के संबंध में उसके नाम को कह सकते हैं। उसकी मार्केट में जो अच्छी चर्चा होती है वो उसकी ख्याति है। हम इसे प्रसिद्धि के नाम से भी जान सकते हैं। ख्याति दो प्रकार की होती है, स्व अर्जित ख्याति और क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति तो एक तरह से संपत्ति के समान हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने भवन खरीदा, ठीक उसी प्रकार यह ख्याति खरीदी जाती है। यानी इसके लिए आपने एक्चुअल अमाउंट जो इसका पे किया होगा वही इसका मूल्य होता है। स्व अर्जित ख्याति व्यवसाय के कार्यों का परिणाम होती है। व्यवसाय के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उनसे यह बनती है। स्वअर्जित ख्याति ही आपकी गणना करने योग्य होती है। इसकी गणना के दो आधार होते हैं, एक तो औसत लाभ और एक अधिलाभ। इनके आधार पर हम ख्याति की गणना अलग अलग विधियों से करते हैं। वर्षों की क्रय विधि, गुणा विधि, या फिर वार्षिकी विधि या पूंजीकरण विधि। उनका हम अलग से टॉपिक देखेंगे। अभी हम इसके प्रकार देख लेते हैं कि स्वअर्जित ख्याति कितने प्रकार की होती हैं। तो यह 3 प्रकार की होती है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति को व्यक्तिगत ख्याति कहा जाता है। इसे व्यक्तिगत ख्याति या कुत्ते के स्वभाव की ख्याति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्वभाव कुत्ते के समान होता है। जिस प्रकार कुत्ता मालिक के प्रति वफादार होता है, यह ख्याति भी मालिक के प्रति वफादार होती है, यानी व्यक्ति विशेष के प्रति वफादार होती है। इसलिए यह ख्याति ज़्यादातर पेशेवर व्यक्तियों के संबंध में पाई जाती है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति या संस्थागत ख्याति, यह ख्याति बिल्ली के स्वभाव की इसलिए कही जाती है जैसे बिल्ली मकान नहीं छोड़ती है, घर नहीं छोड़ती है, चाहे मालिक बदल जाए, ठीक उसी प्रकार यह ख्याति भी संस्था के मालिक से संबंधित न होकर संस्था के साथ जुड़ी हुई होती है। मालिक चाहे बदल जाए फिर भी यह संस्था के नाम के साथ चलती है, इसलिए इसका स्वभाव बिल्ली के जैसा होता है। जैसे पतंजलि है, रिलायंस है, डाबर है, कोलगेट है, ऐसे आप और अन्य नाम देख सकते हैं। चूहे के स्वभाव की ख्याति या आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, इसको चूहे के स्वभाव की ख्याति इसलिए कहा जाता है जैसे चूहा एक घर से दूसरे घर आता जाता रहता है, एक जगह स्थायी नहीं रहता, वैसे ही यह ख्याति एक जगह स्थायी नहीं रहती। पक्ष में घटना घटित हुई तो यह आपके साथ चल लेगी, आपके विपक्ष में घटना घटित हो गई, आपके फेवर की घटना नहीं हुई तो उस कंडीशन में ये आपके यहाँ से चली जाएगी और किसी दूसरे के साथ में जुड़ जाएगी। अगर आप इसके संबंध में एग्जाम्पल देखना चाहो तो जियो जिस टाइम आया था उस समय अन्य कंपनियों की ख्याति है वो डाउन हुई थी, जियो की एक साथ ग्रोथ हुई थी, क्योंकि जियो ने इस तरीके का प्लान लिया जिससे संबंधित की ख्याति डाउन हो गई और इसकी ख्याति में अप हो गया। ऐसे ही मैगी के संबंध में हुआ था कि मैगी पर निगेटिव न्यूज आई तो उस वजह से अन्य कंपनियों की नूडल्स हैं वो बिकने ज़्यादा लग गए थे। तो मैगी की जो गुडविल है, मैगी से संबंधित गुडविल, वो अन्य नूडल्स के साथ में चली गई। या सरकारी नीतियों से अगर व्यापार के पक्ष में माहौल बन जाता है तब भी आपके पास ये ख्याति आ जाएगी, या विपक्ष में माहौल बन जाता है तो आपकी यहाँ से ख्याति चली जाएगी। इसलिए इसे चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। फिर हम ख्याति के लेखांकन के संबंध में प्रविष्टियाँ देखते हैं। तो जब भी नया साझेदार प्रवेश करेगा तो ख्याति अगर वो निजी तौर पर दे रहा है तो उसके संबंध में हम कोई प्रविष्टि नहीं बनाते हैं। अगर ख्याति की राशि वो नगद लाता है तो नगद लाने पर कैश अकाउंट या टू गुडविल है, और उसी ख्याति की राशि को पुराने साझेदार सेक्रीफाइस रेशियो में बांट लेते हैं, त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। तो गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट ओपन है तो उसके करंट अकाउंट में भेज दिया जाता है। थर्ड एंट्री जो हम देखते हैं वो है राशि नगद न लाई जाए तो न्यू पार्टनर
कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। या ओल्ड पार्टनर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट भी आ सकता है अगर आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन है तो। ये एंट्री भी आपके सेक्रीफाइस रेशियो में की जाएगी। और फिर ख्याति की राशि पुराने साझेदार अगर निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर जो गुडविल इन लोगों ने बांटी है ये गुडविल इन लोगों द्वारा निकाली जाए तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू केस करना है। ज़्यादातर की गलती यहाँ ये होती है कि टू केस की बजाय टू गुडविल लिख देते हैं, क्योंकि जब शुरू में पढ़ते हैं तो ख्याति की राशि निकाल रहे हैं। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है वो राशि निकाल रहे हैं, तो नोट पे कभी ये नाम नहीं लिखा होता है कि ये नोट किसका है, ख्याति का है या आपने बिक्री से लिया था, बल्कि आप व्यापार से रोकड़ निकाल रहे हैं, केस निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर रीजन किसी का भी हो सकता है। केस निकल रहा है तो टू केस ही नाम आएगा। फिर अगर आपके पास पहले से पुस्तकों में ख्याति खाता मौजूद है तो उसे बंद करने की भी प्रविष्टि की जाएगी। वो इनमें से किसी भी स्टेज पे की जा सकती है। बंद करने की प्रविष्टि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू गुडविल होगा। ये एंट्री आपकी ओल्ड रेशियो में की जाएगी। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपके क्वेश्चन में पॉइंट नंबर ये जो 2 है इसमें ख्याति नगद में लाता है, उसकी बजाय ये लिख दिया जाए कि ख्याति के लिए वह संपत्ति लेकर आता है। जैसे ख्याति संपत्ति के रूप में लेकर आता है ऐसा लिख दिया जाए, तो हम यहाँ पर केस की जगह पे लिख देंगे असेट्स। वो संपत्ति के रूप में हो सकता है कोई संपत्ति लाए, या केवल यही लाइन हो सकती है कि ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है, तो हम असेट्स अकाउंट DR टू गुडविल एंट्री करेंगे केस की जगह पे। इस बात का ध्यान रखना, अगर वो कोई संपत्ति लाता है तो उस संपत्ति का नाम लिख दिया जाएगा। संपत्ति का नाम आपके क्वेश्चन में नहीं है तो इस जगह पे केस की जगह पे आपका असेट्स अकाउंट DR लिख दिया जाएगा। इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ख्याति गणना से संबंधित टॉपिक को लेंगे, जिसमें ख्याति गणना की विधियां और उससे बनने वाले एग्जाम्पल्स को देखेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।